Hello friends, welcome to my YouTube channel Swati Nursing Classes. Today I will explain about structure of heart and blood circulation through the heart. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हार्ट का कुछ बेसिक बताती हूँ, उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हार्ट का एक्चुअली में काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उस ब्लड को कैरी करना डिफरेंट बॉडी पार्ट से, देन उस कलेक्ट करके उसे लंग्स में पहुंचाना, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना लेना जिसमें ऑक्सीजन होती है, उस ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अगेन सप्लाई करना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। विदाउट ऑक्सीजन हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हार्ट का काम होता है। बेसिकली हार्ट में 4 चैम्बर पाए जाते हैं और ये हमारी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये दोनों लंग्स के बीच में होता है, बट लेफ्ट लंग्स की तरफ ज़्यादा फॉरवर्डेड होता है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताती हूँ, उसके बाद हम ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं, जैसा मैंने बताया आपको, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आर्टियम के साथ साथ इसमें वाल्व भी पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वॉल्व, मिट्रल वॉल्व एंड अयोटिक वॉल्व। 2 वॉल्व ऐसे होते हैं जो हमारे वेंट्रिकल्स को आर्टियम से सेपरेट करते हैं, या फिर आर्टियम्स को वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं। जो राइट आर्टियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है उसे ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। जो लेफ्ट आर्टियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है उसे मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। और 2 वॉल्व होते हैं जिसमें एक पल्मोनरी वॉल्व होता है, एक अयोटिक वॉल्व होता है। जो हमारे वेंट्रिकल्स और आर्टम्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? आर्टम्स का काम होता है हमेशा ब्लड को कैरी करना। जो हमारा राइट आर्टियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से, एंड जो लेफ्ट आर्टियम होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है लंग्स से। जो लंग्स से हमें एक्सचेंज होकर ब्लड मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे कैरी करना। और वेंट्रिकल्स का काम होता है ब्लड को सप्लाई करना। जैसे राइट वेंट्रिकल का काम होता है लंग्स में ब्लड पहुंचाना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है अयोटा के द्वारा बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बिटवीन हमारी जो वेन्स, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो लंग्स से कनेक्टेड होती हैं, वो 4 होती हैं, 2 लेफ्ट साइड 2 राइट साइड, एंड पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं 2। क्योंकि ये पल्मोनरी इसीलिए बोलते हैं इनको क्योंकि ये हमारे लंग्स से कनेक्टेड होती हैं, लंग्स में जाने का और आने का, ब्लड ले जाने का और लाने का काम करती हैं, इसीलिए इन्हें पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स बोलते हैं। जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं उसे हम आर्टरीज बोलते हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं उन्हें हम पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। जो कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से प्रेजेंट किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से प्रेजेंट किया, आपको समझने में इजी होगा। लास्ट पार्ट है हमारा ये अयोटा। अयोटा बहुत लार्जेस्ट आर्टरी होती है जिसके द्वारा हमें बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसकी हमें नीड होती है वो मिलता है, इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी होती है हमारे हार्ट की और हमारी बॉडी की, और ये लार्जेस्ट आर्टरी भी होती है। इसकी 3 ओपनिंग होती हैं जिसके द्वारा ये डिफरेंट बॉडी पार्ट में हमें ऑक्सीजनेटेड, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिलता है। अब मैं इसका सर्कुलेशन स्टार्ट करती हूँ। हमने इसके डायग्राम के बारे में रिव्यू किया हुआ है। अभी जैसे ऑक्सीजनेटेड, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आता है? जो हमारी जो 2 वेन होती हैं, वेसल्स होती हैं। जो इन्फीरियर वेन होती है नीचे की तरफ, सुपीरियर वेन होती है ऊपर की तरफ। जो ऊपर की वेन होती है सुपीरियर वेन, वेना कावा, वहाँ कहाँ से ब्लड आता है? ऊपर अपर बॉडी पार्ट से ब्लड आता है, जैसे हेड, फेस एंड शोल्डर वगैरह से। यहाँ डीऑक्सीजनेटेड मतलब जो इम्प्योर, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके आर्टरियम में कलेक्ट होता है। सेम टाइम इन्फीरियर वेना कावा से जो हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे एब्डोमेन, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, वहाँ से ब्लड आके राइट आर्टरियम में कलेक्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आर्टरियम्स का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना, मतलब ब्लड को रिसीव करना। ये दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर से आते हुए ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना राइट आर्टियम के बाद जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो राइट वेंट्रिकल में आता है। जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है किसके थ्रू आता है, किसको क्रॉस करते हुए आता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व को। वॉल्व का काम होता है कि जो हमारा सर्कुलेशन चल रहा है उस सर्कुलेशन को बैक फ्लो ना होने देना, ये हमारे वॉल्व का काम होता है। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जो हमारे दोनों राइट साइड के वेंट्रिकल्स या चैम्बर्स को सेपरेट करता है, इसके द्वारा क्रॉस होते हुए इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड
पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि हमारी दो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट लंग्स में जाता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी से राइट लंग्स में जाता है। दोनों आर्टरीज द्वारा लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स का काम क्या होता है कि हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बदले में वो हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहाँ पे हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज होता है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं। पल्मोनरी वेन्स हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। कहाँ से? लंग से। जो 2 लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हैं वो लेफ्ट लंग से ब्लड कैरी करेंगी, और जो राइट पल्मोनरी वेन्स है वो राइट लंग से ब्लड कैरी करेंगी। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के बाद लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था आर्टरियम का काम होता है कि ब्लड को कैरी करना या ब्लड को रिसीव करना। ऐसे ही जो लेफ्ट आर्टरियम ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया हुआ है, ये इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा किसके थ्रू या किसको क्रॉस करते हुए? मिट्रल वाल्व इंश्योर करेगा कि जो ब्लड फ्लो आ रहा है वो बैक ना हो। इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद यहाँ जो ब्लड पंप करता है या फिर हमारा हार्ट पंप करता है, ब्लड फ्लो स्पीड में होता है या फिर इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई करता है अयोटा को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, थ्रू द अयोटिक वाल्व। अयोटिक वाल्व द्वारा ये अयोटा में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। अयोटिक वाल्व यहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन करता है। ये फंक्शन करता है कि जो स्पीड से ब्लड जा रहा है अयोटा में, इसका बैक फ्लो ना हो। अब हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा अयोटा में आ गया। अयोटा में आने के बाद अयोटा क्या होता है? अयोटा जैसे मैं बताया था कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आर्टरी होती है हमारे हार्ट की, जो हमारी बॉडी को ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। मतलब ऑल ओवर द बॉडी, डिफरेंट पार्ट बॉडी के या ऑर्गन्स में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ओपनिंग होती है, इसकी 3 ओपनिंग होती हैं, इनके द्वारा हमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करती है। एक बार हम फिर से रिव्यू करते हैं। बेसिकली सिंपल जान लीजिए कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सबसे पहले राइट आर्टरियम में आता है, इन्फीरियर वेना कावा से मतलब नीचे के बॉडी पार्ट से, सुपीरियर वेना कावा मतलब ऊपर के बॉडी पार्ट से। आने के बाद राइट आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम के बाद राइट वेंट्रिकल में आता है थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व के बाद ये जाता है लंग्स में पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा, पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करते हुए या फिर पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ये लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरीज द्वारा लेफ्ट और राइट लंग्स में पहुंच जाता है। वहाँ से हमें क्या मिलता है? डीऑक्सीजनेटेड के बदले ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। वो हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैंने जैसा बताया था पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, मतलब वहाँ से लेकर आती हैं लेफ्ट आर्टरियम में लेके आती हैं। जैसा मैंने बताया था कि आर्टरियम्स का काम हमेशा होता है कि ब्लड कैरी करना या फिर रिसीव करना। इन्होंने यहाँ से रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद अयोटा में आया थ्रू द अयोटिक वाल्व, अयोटा के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट